हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और हमारी सीरीज को पसंद कर रहे होंगे। अगर आप हमारी सीरीज को पसंद कर रहे हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि बेन को किस तरह ओमनीट्रिक्स मिली और उसने किस तरह से ओमनीट्रिक्स से फायदा उठाकर लोगों की मदद की, और साथ साथ हमने ओमनीट्रिक्स 4 जबरदस्त एलियंस को भी देखा। अगर आपने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखी तो फिक्र की कोई बात नहीं, ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें और फर्स्ट एपिसोड देखें। अब हम चलते हैं क्लासिक बेन 10 सीजन 1 की एपिसोड 2 की जानिब। एपिसोड के आगाज में हमें दिखाया जाता है कि वाशिंगटन डीसी की एक इमारत में आग लग गई है और एक औरत और उसका बेटा अंदर फंसे हुए हैं। तो वहां पर हीट ब्लास्ट नमूदार होता है और उन्हें बचा लेता है, मलबे को पकड़ लेता है और अपनी आग की ताकत का इस्तेमाल करते हुए मलबे को जमीन के सुपुर्द कर देता है। औरत और बच्चे को बाहर लेकर आ जाता है। फिर उसे वहां बच्चे के पास एक नायाब सोने का सोमो स्लीमर कार्ड दिखाई देता है। वो उसे देखकर बहुत खुश होता है। गेवन और मैक्स उसे लेने आते हैं और उसे बताते हैं कि ये आग ज्वेलरी स्टोर की डकैती से तवज्जो हटाने के लिए एक मंसूबाबंदी थी। हीट ब्लास्ट आरवी में सवार होकर डाकुओं की कार का पीछा करता है। फिर वो रॉबर्स की गाड़ी पर एक आग का गोला फेंकता है जिससे गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। पुलिस के पहुंचने से एन पहले हीट ब्लास्ट डाकुओं को कार से बाहर निकलने और हथियार डालने के लिए डराता है। एन इसी वक्त उसकी वॉच की बैटरी खत्म हो जाती है और वो दोबारा बेन बन जाता है। बेन इसका क्रेडिट देना चाहता है लेकिन पुलिस वाले उसे पीछे हटने का कहते हैं। बेन को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि मुझे तो कोई हीरो ही नहीं समझता। इसके बाद सीन तब्दील होता है और इसमें दिखाया जाता है कि रॉजर नामी शख्स एक अपार्टमेंट के दरवाजे पर लगातार नॉक कर रहा था लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता, इसलिए वो खुद ही अंदर चला जाता है और कमरे के अंदर जाकर वो देखता है कि कमरे में बहुत सारे केजेस हैं जिसमें तकरीबन हर तरह के जानवर मौजूद थे। राजर गुस्से से पीली जिल्द वाले आदमी से रेंट मांगता है। इस पीली जिल्द वाले आदमी का नाम डॉक्टर एनिमो होता है। डॉक्टर एनिमो कहता है कि यहाँ से चले जाओ, मैं बहुत ही एक अहम चीज पर रिसर्च कर रहा हूँ और मेरे सारे पैसे इस पर खर्च हो जाते हैं। मगर रॉजर नहीं जाता और कहता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे जानवरों को सड़क पर ले आऊंगा। इस पर डॉक्टर उसके सामने एक मेंढक रखता है और अपने सर पर अजीबोगरीब हेलमेट पहन लेता है और हेलमेट पर लगे ट्रांसमोडुलेटर से रोशनी निकालकर मेंढक पर डालता है तो वो एक बहुत बड़ा मेंढक बन जाता है। मेंढक लैंडलॉर्ड को अपने मुंह में डाल लेता है। इस पर डॉक्टर कहता है मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। फिर थोड़ी देर बाद मेंढक उसे अपने मुंह से बाहर निकाल देता है। इसके बाद डॉक्टर एनिमो कहता है मुझे बस थोड़े से और हिस्सों की जरूरत है, फिर मेरी रिसर्च मुकम्मल हो जाएगी। इसी लम्हे उसके टीवी पर एक कमर्शियल आता है जिसमें एक नए सुपर स्टोर का इश्तहार होता है जिसे मेगा मार्ट कहते हैं। इस एड में बताया जाता है कि इस सुपर स्टोर पर दुनिया की हर चीज मौजूद है। इस पर डॉक्टर एनिमो कहता है वाह क्या बात है। इसके बाद सीन तब्दील होता है। इसमें दिखाया जाता है कि टेनासन टीम मेगा मार्ट में शॉपिंग कर रहे होते हैं तो दूसरी तरफ बेन सोमो स्लीमर गोल्डन कार्ड ढूंढने लगता है। इन कार्ड्स को ढूंढने के लिए वो ग्रे मैटर में ट्रांसफर हो जाता है। ये एलियन इतना छोटा होता है कि डब्बे में घुस सकता है। इस तरह वो हर डब्बे को चेक करता है। दूसरी तरफ गेवन को बेन की ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पता चल जाता है और वो बेन को रोकने जाती है और देखती है कि यहाँ सारे डब्बे बिखरे हुए हैं। गेवन बेन को इस बात से बहुत डांटती है। इसी दौरान वहां स्टोर मैनेजर आ जाता है और कहता है ये तुम लोगों ने खराब किया है, इसलिए तुम लोगों को ही इसे खरीदना पड़ेगा। इस पर ग्रैंडपा बेन पर बहुत नाराज होते हैं। इसी दौरान वहां पर डॉक्टर एनिमो अपने मेंढक के साथ स्टोर को तहस नहस करते हुए आ जाता है और अपनी मतलूबा चीजें लेना शुरू कर देता है। बेन की ओमनीट्रिक्स अभी चार्ज नहीं हुई होती, इसलिए वो उसे रोक नहीं सकता। बेन उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसके बाद डॉक्टर एनिमो पेट पोर्शन में जाता है और वहां पर मौजूद तोते और हैमस्टर की ट्रांसमोडुलेशन करता है और वो बहुत बड़े हो जाते हैं। बेन की वॉच तो अभी तक चार्ज नहीं हुई थी लेकिन उसे डॉक्टर को रोकना था, इसलिए वो हैमस्टर की तवज्जो अपनी तरफ करता है और उसे फंसाने के लिए फुटबॉल और मोटर स्कूटर के साथ उस पर हमला करता है और उसे हरा देता है। डॉक्टर एनिमो इस पर बहुत नाराज होता है और कहता है कि एक बच्चा मुझे नहीं रोक सकता, मैं वाशिंगटन डीसी को वाशिंगटन बीसी बनाकर ही दम लूंगा, और तोते के ऊपर सवार होकर वहां से उड़ जाता है। स्टोर का मालिक बेन और ग्रैंडपा को स्टोर बचाने पर इनाम देते हैं कि वो इस स्टोर से जो ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। इस पर बेन उनसे कार्ड्स मांगने लगता है लेकिन ग्रैंडपा इसे वहां से घसीट कर ले जाते हैं। बेन को परेशान और उदास देखकर उसके ग्रैंडपा उससे इसका सबब पूछते हैं तो वो कहता है मैंने लोगों की मदद की, मुझे इस पर इनाम तो मिलना चाहिए। और मजीद उसे समझाते हैं कि हीरो बनना और ये जानना कि आपने कुछ अच्छा किया है बजाते खुद एक इनाम है।
गैवन ने एनिमो के बारे में जो कुछ मालूमात इकट्ठी की कि वो एक वेटरनरी साइंसदान था जिसने जेनेटिक्स पर तजर्बात किए और अवार्ड ना मिलने पर नाराज हो गया। मैक्स कहता है कि पता नहीं डॉक्टर इस वक्त कहाँ होगा, लेकिन फिर बेन डॉक्टर के अल्फाज पर गौर करता है तो उसे पता चलता है कि नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम की तरफ जा रहा है। इसके बाद वो म्यूजियम जाते हैं जहां डॉक्टर एनिमो ने अपनी ट्रांसमॉड्यूलेशन पर अपनी रिसर्च मुकम्मल कर ली होती है। अब उसके पास मुर्दा सेल्स को दोबारा जिंदा करने की ताकत आ जाती है। वो एक मेहमत को जिंदा करता है और खुद फरार हो जाता है और मेहमत को उधर ही छोड़ जाता है ताकि बेन उसके लड़ने के लिए उलझ जाए। बेन 4 आर्म में कन्वर्ट हो जाता है जबकि गैवन और मैक्स एनिमो के पीछे जाते हैं। डॉक्टर एनिमो एक टायरेनोसोरस रेक्स को उसकी हड्डियों से जिंदा करता है और उस पर सवार होकर फरार हो जाता है। एन इसे तोता गैवन को अगवा कर लेता है। 4 आर्म तोते का पीछा करता है लेकिन गैवन को वापस नहीं ला पाता। बेन और मैक्स गैवन को ढूंढ रहे हैं जबकि दूसरी तरफ डॉक्टर एनिमो टी-रेक्स पर हंगामा कर रहा होता है। बेन को रास्ते में एक सोमो स्लीमर्स कार्ड स्टैंड नजर आता है। वो उसकी जानिब जाने लगता है तो मैक्स उसे एक पर्ची देता है जिस पर डॉक्टर एनिमो के बारे में लिखा था कि वो इस वक्त कहाँ है। उसमें डॉक्टर एनिमो की जगह अवार्ड हासिल करने वाले शख्स डॉक्टर केली नामी के बारे में मालूमात का पता चलता है। इससे उन्हें पता चलता है कि वो इस शख्स के पीछे हैं। दूसरी तरफ गैवन अभी भी इसी तोते के जंगल में फंसी होती है। तोता गैवन को बड़ी सी इमारत पर छोड़ देता है। गैवन अपने फोन से बेन और मैक्स को अपनी लोकेशन बताती है। जैसे ही वो गिरने लगती है तो बेन स्टिंग फ्लाई एक उड़ती हुई अजनबी चीज में बदल जाता है और उसे बचा लेता है। तोता स्टिंग फ्लाई पर हमला करता है तो बेन गैवन के साथ परिंदे से लड़ने लगता है। बाद में बेन गैवन को ग्रैंडपा के हाथ में फेंक देता है और खुद तोते से लड़ने लगता है और तोते को हराकर खत्म कर देता है। फिर वो डॉक्टर एनिमो के पीछे जाता है। डॉक्टर एनिमो साइंटिस्ट की एक सोसाइटी को बुरी तरह डोमिनेट कर रहा था। डॉक्टर वहां जाकर डॉक्टर केली से अवार्ड छीन लेता है। एनिमो वहां से जाने लगता है तो वहां पर स्टिंग फ्लाई आ जाती है और वो एनिमो और डायनासोर से लड़ने लगता है। इसी लड़ाई के दौरान उसे सोमो स्लीमर्स कार्ड दिखाई देता है। बेन का दिल तो बहुत होता है उसे लेने का, लेकिन मगर वो साइंटिस्ट की जान बचाने को तरजीह देता है और जान बचा लेता है। इस पर एनिमो को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने ट्रांसमोडुलेटर से उस पर अटैक करने लगता है। फिर बेन पीछे से जाकर उसके ट्रांसमोडुलेटर को उसके सर से उतार देता है। जैसे ही ट्रांसमोडुलेटर नीचे गिरता है तो सारे जानवर दोबारा अपनी असली हालत में चले जाते हैं। फिर दोनों के दरमियान इंतखाब करने पर अफसोस का इजहार करता है और इस अमल में कार्ड को मलबे में दफन करते हुए केली को बचाने का फैसला करता है। स्टिंग फ्लाई एनिमो के हमलों से बचता है, इसका अवार्ड तोड़ता है और ट्रांसमोडुलेटर को पकड़ता है और उसे फर्श पर फेंक देता है और इससे एक नब्ज खारिज होती है जो हर इस मखलूक को बदल देती है जो एनिमो ने उसे मामूल पर वापस लाया था। बाद में जैसे ही पुलिस एनिमो को घसीटकर ले जाती है वो ये कहता है कि अवार्ड इसका होना चाहिए और इससे उसे एहसास होता है कि वो कितना जुनूनी था। बेन ट्रांसमोडुलेटर को यादगार के तौर पर रखता है और तस्लीम करता है कि शहर को बचाना वाकई बड़ा इनाम है। गैवन बेन को बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है। इसके साथ ही किस्त का इख्तिताम होता है। अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।